नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आज की ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरों के साथ आपके सामने हाजिर है। और आज जो सबसे बड़ी खबर मैं समझता हूँ वो मरीम नवाज़ साहिबा ने जो नया पैंतरा बदला है वो बड़ा ही मज़ेदार किस्म का है, जिसमें उन्होंने आज़ाद कश्मीर की, आपको जानते हैं कि वो इलेक्शन कैंपेन पर हैं, वहाँ पर वैसे भी पीएमएलएन की जो पॉलिसी है उसके अंदर देखने में ये आ रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है वो एंटी आर्मी या एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो बयानियाँ हैं उसको ज़रा उन्होंने थोड़ा सा काबू में रखा हुआ है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा वो बात की तो एंटेगनिस्टिक किस्म का रिलेशनशिप अगर होगा तो धांधली के इम्कानात बढ़ जाएँगे। बहरहाल जो सिचुएशन है वो ये है कि मरियम वहाँ पर गईं उन्होंने, लेकिन इससे भी आगे गई वो चंद कदम, और उन्होंने ये बात कही कि आज मैं गुज़र रही थी एक जगह से और अचानक उन्होंने जो है वो फ़ौज की तारीफ़ें करना शुरू कर दी और फ़ौजियों की तारीफ़ें करना शुरू कर दी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने माज़ी में भी कभी जो पाकिस्तान का आम फ़ौजी है या सिपाही है इसके बारे में, इसके हक़ में कोई अच्छी बात ना कही हो, हमेशा वो अच्छी बात ही करती हैं। लेकिन आज उन्होंने कुछ लंबी बात की। उन्होंने कहा कि मैं गुज़र रही थी, वहाँ पर कुछ पाकिस्तानी फ़ौज के ट्रक के ऊपर जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज के जवान थे। उन्होंने उनमें से ज़्यादातर ने मुझे सैल्यूट किया और मैं वहाँ से गुज़र रही थी। तो फिर उसके बाद वो बताने लगी कि नवाज़ शरीफ का जो बयानिया है वो भी आप ये याद रखें कि नवाज़ शरीफ की जो तकारीर हैं, जो कुछ उन्होंने कहा है, वो पाक फ़ौज के खिलाफ नहीं कहा, बल्कि पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर कुछ एलिमेंट्स के अंदर या कुछ इदारों के खिलाफ बात नहीं करी, वो इदारों के अंदर कुछ अफ़राद के अंदर, क्योंकि उन्होंने फ़ौज का नाम नहीं लिया था, वो एस्टेब्लिशमेंट या इदारे वगैरह ही के लफ्ज़ इस्तेमाल करती थीं, लेकिन हमें पता है वो क्या बात कर रही हैं। तो उन्होंने जो बात कही उसको उन्होंने जिस तरह से फिर उन्होंने कहा कि हमारी जो पाकिस्तान की अफ़वाज हैं, पाकिस्तान के जो इदारे हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता नवाज़ शरीफ के बयानिए पर उसकी मिसालें तो ज़रूर दी जा सकती हैं कि जो इंडिया के ऊपर बयानिया है नवाज़ शरीफ का या जो टेररिज़्म के ऊपर बयानिया था नवाज़ शरीफ का, आहिस्ता-आहिस्ता वो कबूल किया जाने लगा है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मरियम नवाज़ के बयानिए में ये तब्दीली क्यों आई है? वो मरियम नवाज़ के बयानिए में तब्दीली आने की एक तो वजह मैंने आपको बताई, दूसरी वजह जो है वो हम अभी फ़िलहाल नहीं बता सकते, लेकिन कुछ ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जो हमारी मुस्लिम लीग नून है, इसकी मर्ज़ी की कुछ चीज़ें होती चली जा रही हैं। इसकी पसंद की कुछ चीज़ें होती चली जा रही हैं, जिसके नतीजे में कुछ जो है वो अच्छी चीज़ें उनकी तरफ से भी कही जा रही हैं, और एक तरह से ये भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ही के तौर पर इसको लिया जा सकता है कि मरियम की नवाज़ की तरफ से भी तारीफ़ की जाए। तो क्या है, क्या नहीं है, ये हम आपको कुछ दिनों बाद जो है वो ज़रूर बताएँगे, और कुछ हम आपको वीडियोज़ भी जो है वो ज़रूर दिखाएँगे। जब वो चीज़ जो है वो हो जाएगी तो फिर हम आपको ज़रूर याद करवाएँगे वो चीज़ें। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। आज की 2 बड़ी मज़ेदार खबरें हैं जो कि एक-दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। एक तरफ जो हमारे वज़ीर दाखिला साहब हैं, शेख रशीद साहब, वो कुछ बातें करते हैं अजीबो-गरीब किस्म की। आज उन्होंने एक मज़ीद इसी तरह की एक बात की। उन्होंने कहा कि तालिबान जो हैं, नए तालिबान हैं और ये नए तालिबान मुहज़्ज़ब लोग हैं। ये बंदूक के बजाय बातचीत को तरजीह देते हैं। उन्होंने कहा कि हालिया दहाइयों में अफ़गानिस्तान में तशद्दुद, खाना जंगी और गैर मुल्की अफ़वाज के बार-बार हमलों का सामना करने के बाद नए मुहज़्ज़ब अफ़गान तालिबान बंदूक के बजाय बातचीत को तरजीह देंगे। उन्होंने कहा कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर इंतखाबी मुहिम के दौरान सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में अवामी हिमायत की हामिल हुकूमत को पाकिस्तान भी कबूल करेगा। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में तमाम स्टेक होल्डर्स को सियासी तस्फ़िये के लिए सामने आना चाहिए ताकि ये यकीनी बनाया जा सके मुल्क खाना जंगी का शिकार ना हो। तालिबान के साथ बातचीत सबके मफ़ाद में होगी और हम हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान में अमन की हिमायत करेंगे। उन्होंने कहा कि जो दीगर ग्रुप्स हैं, मसलन अशरफ गनी का है या अब्दुल्ला अब्दुल्ला का है या हामिद करज़ई वगैरह का है, दीगर लोग हैं, मुल्ला ब्रादर हैं, उस्ताद अता मोहम्मद नूर हैं, और तमाम स्टेक होल्डर्स को मुज़ाकरात के लिए मेज़ पर आना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख़्वाह है और तालिबान भी अमन जो है वो चाहते हैं, वो बेहतर करेंगे अपनी सूरत हाल को। लेकिन दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान से ख़बरें ये हैं कि एक अदद जो एक वीडियो जो है वो और टीवी जो है वो सॉरी फुटेज फ़ोटो जो है वो मंज़र आम पर आई है, जिसमें एक खातून के जो है वो हाथ काटे दिखाई दे रहे हैं, और बताया ये जा रहा है कि ये जो हाथ कटने की वीडियो है, ये हाल ही में तालिबान की जानिब से जो चोरी की सज़ाएँ हैं, उनके ऊपर काटने की ये सज़ा है। तो पहले ये कहा जा रहा था कि तालिबान का जो, और शेख रशीद ने भी कहा है कि ख़वातीन के हवाले से उनका जो स्टांस है वो बड़ा नर्म होगा। तालिबान ने खुद भी ये कहा था कि हम जो है वो सख्त किस्म की सज़ाएँ वो नहीं देंगे अब की मर्तबा। लेकिन ये वीडियो जो है वो सर्कुलेट कर रही है, और फुटेज भी सर्कुलेट सर्कुलेट करी, फ़ोटो भी सर्कुलेट कर रही है। तो इसकी हकीकत क्या है, इसके हवाले से हमने कुछ जानने की कोशिश की, और हमारे रिपोर्टर अब्दुल्ला मोमन जो थे उन्होंने जानने की कोशिश की, तो पता यही चला कि ये जो वीडियो है ये कम से कम पुरानी वीडियो नहीं है। इसकी ये जो तस्वीर है जो सर्कुलेट कर रही है, ये पुरानी नहीं है। ये पहले कभी अपलोड नहीं हुई, ये पहली मर्तबा भी नई-नई इंटरनेट के ऊपर आई है। इसके पीछे क्या हक़ाइक़ हैं, क्या नहीं है, ये अभी 100% नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत के एक आला ओहदेदार थे, उन्होंने ये बात हमें बताई हम नया दौर मीडिया से बात करते हुए कि
ये तस्वीर जो है ये हमारे भी नॉलेज में आई है, हमने जो वहाँ से कंफर्मेशन ली है उससे यही पता चलता है कि ये तस्वीर जो है वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम ये तस्वीर सर्कुलेट भी कर रही है और इसको फोरेंसिक किया गया है, तो उससे तो यही लगता है कि ये तस्वीर जो है वो नई है। तो अब देखना ही अभी फ़िलहाल इसके बारे में तालिबान के जो तर्जुमान है वही कुछ बता सकते हैं। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो हैं उन्होंने अभी तक इसके बारे में कुछ बताया नहीं है। अलबत्ता हम आपको ये एक बात बता सकते हैं कि उन्हीं के हवाले से एक और ख़बर भी आ रही है, यानी तालिबान के हवाले से, कि उन्होंने ये ऐलान किया है अफ़गानिस्तान के अंदर किसी मखसूस जगह पर, किसी ख़ास जगह पर एक लोकल जो कमांडर्स हैं तालिबान के, उन्होंने ये कहा है कि जो भी ख़वातीन हैं उनके जो कि शादी की एज को पहुंच चुकी हैं, यानी तकरीबन 14-15 साल अगर उनकी उम्र है, तो उनको जो है वो तालिबान मुजाहिदीन के साथ उनका निकाह कर दिया जाए, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगी तो उससे बेरारवी फैलती है वगैरह वगैरह। और इसको ऑल्दो ज़बीउल्लाह मुजाहिद और तालिबान की जो सेंट्रल कमांड है उन्होंने इसको डिनाई किया है। उनका ये कहना है कि ऐसा नहीं है, लेकिन जो लोकल जो जर्नलिस्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि सेंट्रल कमांड की तरफ से ये जारी नहीं किया गया, ये कुछ लोकल्स की तरफ से किया गया है। अब इसके दो पहलू निकलते हैं, या तो सेंट्रल कमांड जो है वो इसके खिलाफ है, मेरा तो नहीं ख्याल कि वो इसके खिलाफ है। दूसरी ये बात है कि क्या हो सकता है वो उनके खिलाफ हो, या कम से कम ऐसा कोई वो डायरेक्टिव जो है वो इशू ना करने जा रही हो, लेकिन जो लोकल कमांड है वो उनके काबू में ना हो। क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। तालिबान जो है वो कोई ऐसी क्या कहते हैं सेंट्रलाइज्ड किस्म की गवर्नमेंट जो है वो रन करने की सलाहियत नहीं रखते, अहलियत नहीं रखते। दुनिया में कहीं भी इस किस्म के जो ग्रुप्स होते हैं वो इस किस्म की अहलियत नहीं रखते। वो कामयाब इसलिए हैं क्योंकि उनके जो दूसरे उनके मुखालिफिन हैं, उनके मुखालिफ ग्रुप्स हैं, उनके पास कोई जो है वो उनसे उनके मुकाबले में उनकी ऑर्गेनाइजेशन कहीं ज़्यादा बेहतर है। लेकिन एट द सेम टाइम ये नहीं कहा जा सकता कि ये तालिबान जो है वो ऐसा नहीं कर रहे। लेकिन और उसमें एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर उनके बयानिए के कामयाब होने में, कि उनकी बात को जो है वो पाकिस्तान में और अफगानिस्तान के अंदर कोई चैलेंज नहीं किया जाता, और जो स्टेट नैरेटिव है वो उसके उसके बहुत क्लोज होता है। मिसाल के तौर पर अगली खबर की तरफ मैं जाता हूँ कि मलाला यूसुफजई को एक नेशनल हीरो दिखाने वाली सोशल स्टडीज़ की बुक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने बैन कर दी है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का ये कहना है कि उन्होंने सारी जो किताब है वो जब्त कर ली है, पूरे मार्केट से गायब कर ली गई है। ये रिपोर्टर अरशद चौधरी हैं, उन्होंने यही लिखा है ट्विटर के ऊपर, और उन्होंने बताया कि एक्शन लिया गया है इस हवाले से कि मेजर के मलाला की फ़ोटो जो है वो 1965 के वॉर हीरो मेजर अजीज़ भट्टी शहीद के साथ दिखाई गई थी। द एंटायर स्टॉक ऑफ द टेक्स्ट बुक हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस हैज़ allegedly been confiscated by the पीटीबी। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने ओयूपी की जानिब से जो पब्लिश्ड एक बुक थी जिसके अंदर ये माशरती उलूम की किताब के अंदर ये सब कुछ ये मौजूद था, पाकिस्तान के हीरोज़ की तस्वीरें थी इसमें, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर थी, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तस्वीर थी, इसके अलावा सर सैयद अहमद ख़ान की तस्वीर थी, और लियाकत अली ख़ान की तस्वीर थी, बेगम राना लियाकत अली ख़ान की तस्वीर थी, अब्दुल सत्तार ईधी की तस्वीर थी, मेजर अजीज़ भट्टी शहीद की तस्वीर थी, और साथ मलाला यूसुफ़ज़ई की तस्वीर थी। तो हमारी जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसने विजिलेंस दिखाई है और उसने फौरी तौर पर इसको बैन कर दिया है। तो अब आप खुद ही सोच लें कि तालिबान की जो वीडियो तालिबान जो हैं वो मलाला को गोली मारते हैं, और अगर कोई उसको नेशनल हीरो कहे तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है वो उस किताब को पाकिस्तान में ज़ब्त कर लेता है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि तालिबान जो हैं वो आ रहे हैं, और हमें जो है वो इस हवाले से फ़ौरन अपना इंतज़ाम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे साथ सियासत खड़ी होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो मुस्तक़बिल में यही नैरेटिव जो है वो पाकिस्तान में पॉपुलर होगा। तो अली वारसी को इस खौफ़नाक ख़बर के साथ ही इजाज़त दीजिए। कल आपसे एक मरतबा फिर मुलाकात होगी। या और मीडिया के साथ जुड़े रहिए। आदाब।